प्रेज द लॉर्ड, सबके जय मसीह। आज और एक बाइबल स्टडी में आपके साथ मुलाकात होने में प्रभु से अदा किया, प्रभु के धन्यवाद। आज भी जो सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन श्रेष्ठ गीत उसका स्टडी चलते आ रहा है। ओके, आइए हम दोबारा पढ़ेंगे सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन 1 का 9। हे मेरे प्रिय, हे मेरे प्रिय, मैंने तेरी तुलना फिरौन की रद्द में जूते गए, ध्यान दीजिए, रद्दों में जूते गई घोड़ी से की है, घोड़ी से किए हैं। प्रेज लॉर्ड। 1 मिनट हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद आज इस वचन के द्वारा हम लोग से बातें करें, सारी रुकावट बंधन यीशु के नाम से दूर जाए, आमीन। यहाँ पर हम पिछला स्टडी में आपको बता दिया है ताकि फेरोन का अर्थ है राजा, मतलब जो भी मिस्र देश का जो भी राजा आता है उसको फेरोन के नाम से बुलाए जाते हैं। हमारा फेरोन है, राजा है, यीशु मसीह को दृष्टांत आता है। दूसरा है उनका रद्द, उसका दृष्टांत आता है। यीशु मसीह का रद्द है वो है कलीसिया को दृष्टांत आता है। यीशु मसीह का रद्द कलीसिया का दृष्टांत आता है। एक कलीसिया एक दिन उठा लिया जाएगा। उसके बाद प्रभु अपना प्रिय को, अपना दुल्हन को उसके साथ तुलना करता है। फेरोन का रद्द में जूता गया घोड़ा, मतलब यीशु का कलीसिया के साथ जूता गया घोड़ी के साथ तुलना करते हैं। क्यों घोड़ी के साथ तुलना करते हैं? पिछले दिनों में उसके बारे में आप लोग बहुत कुछ देखा है। यही घोड़ी अग्नि में रद्द के साथ आनंद काल की महिमा में, जैसा एलिया उठ के चल गया वैसा उड़कर चलने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और भी हम सुलम का ये भी देखा है 6 अध्याय में, हम लोग देखा है 12-13 में क्या है, मेरा पता भी नहीं था, मेरा कल्पना ने, मतलब आत्मा ने मुझे जो अपना राजा का रद्द में बिठा दिया। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरा रैप्चर को दृष्टांत आता है। आज यहाँ पर एक दुल्हन का स्वभाव फेरोन का रद्द में जूता व घोड़ी के साथ तुलना कर रहा है। उसको 10 बातें आपको हम बताना चाहते था। पहले स्टडी में 2 बात बता दिया। क्या है? उसका अंदर पावर रहता है। फर्स्ट प्रायोरिटी हॉर्स पावर बोलते हैं, कोई शेर का पावर नहीं बोलते हैं, हाथी का पावर नहीं बोलते हैं। क्या पावर बोलते हैं? हॉर्स पावर, घोड़े के पावर, HP जो भी मोटर है उसकी ताकत उसी से गिना जाते हैं, तो हॉर्स पावर से। इसलिए यहाँ पर एक बात देख सकते हैं, घोड़े के अंदर शक्ति रहता है, स्वामर्थ रहता है, अभिषेक रहता है, बल रहता है, ताकत रहता है, विजन रहता है। ये पूरा जैसा प्रभु यीशु मसीह दूल्हा सामर्थ्य, सारी दुष्टात्मा उनके सामने खांबा, सारे आंधी तूफान खाम लिया, सारी मौत, सारी बीमारी उनके सामने खाम लिया। इतना सामर्थ्य था मेरा परमेश्वर। वैसा दुल्हन को भी प्रभु किया है, जाते समय पूरा ताकत, पूरा सामर्थ, पूरा अधिकार, पूरा अभिषेक देकर गया है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमको घोड़ी के साथ इसलिए तुलना किया, घोड़ी के अंदर पावर रहता है। दूसरा चीज़ों के भी हम देखेंगे। दूसरा चीज हम पिछले दिनों में देखा है, क्या है? वो जुआ को खुशी से ले लेता है। प्रेज द लॉर्ड। और पिछले दिनों में ऐसे का सलीब लेकर दौड़ने के बारे में हम आपको स्टडी दे दिया है। आज हम तीसरा पॉइंट की ओर जाएंगे। मिला तो लेकर पढ़ सकता है अय्यूब का किताब, उसका 39 का 21 से लेकर 21 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे। वह तराई में टाप मारता है। घोड़े के बारे में यहाँ पर यह लिखता है, तराई में क्या करता है? टाप मारता है और अपने बल से हर्षित रहता है। अपना बल से हर्षित रहता है। लड़ाई के मैदान में वो क्या करता है? पूरा टाप मारता है। टाप मारता मतलब पूरा जम करता है, सामने पूरा उछलता है, ठाप मारता है। लड़ाई के में सब लड़ाई का नाम सुनते हैं, सारी जानवर क्या हो जाएगा? पीछे हट जाएगा। लेकिन घोड़ों को आज तक जो उसको आज तक इतना ये होने के बावजूद भी आज भी घोड़े को लड़ाई में इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर पहाड़ इलाका में जहाँ व्हीकल्स मूवमेंट्स नहीं है, वहाँ पर पूरा घोड़े से ही सब हथियार, बंदूक, आर्म्स, आम्युनिशन माउंटेन में लेकर जाता है। वहाँ पर सब कुछ करता है। जहाँ जहाँ व्हीकल्स नहीं जा सकता है वहाँ पर आज तक भी घोड़ा इस्तेमाल किया जाता है। ये क्यों है? घोड़ा लड़ाई से, तलवार से नहीं डरता है। वो तराई में टाप मारता और अपने बल से हर्षित रहता है। अपना बल से, अपना ताकत से हर्षित, पूरा उसके अंदर क्या है? अपना भरोसा रहता, विश्वास रहता, हिम्मत रहता, कॉन्फिडेंस रहता है। वो हथियारबंदों का सामना करने को, निकल पड़ता है। तुम हथियार दिखाएगा, वो नहीं डरेगा। तुम्हारा तलवार से नहीं डरेगा, तुम्हारा बंदूक से नहीं डरेगा।
प्रेज द लॉर्ड। घोड़ा ऐसा चीज है, हथियार से तलवार से वो बंदूक से नहीं डरता है, वो उसके विरोध में चलता है। हाँ, वो डर की बात पर हंसता, वो डर के बात पर हंसता है। घोड़े का अंदर में ये लड़ाई का ताकत, पावर रहता है, लड़ाई करने का हिम्मत रहता है, लड़ने का ताकत रहता है, डर के बारे में हंसता है। हाँ, और नहीं घबराता। वो नहीं घबराता। एक विश्वासी के जिनमें जो जो गुण है वो पूरा होता है। हाँ, और तलवार से पीछे नहीं हटता। तलवार से कभी वो पीछे नहीं हटता। तो तलवार दिखाने से तुम्हारा ऊपर ही जंप करेगा, तुम्हारा ऊपर ही वो छलांग मारेगा। हाँ, तरकश और चमकता हुआ संग, तरकश और चमकता हुआ संग और भाला उस पर खड़खड़ाता है। जब भाला भी उसके ऊपर खड़खड़ाता है, उस पर आवाज देता है, वो रीस और क्रोध के मारे, वो रीस और क्रोध के मारे भूमि को निकलता है। भूमि को निकलता है। और जब नरसिंगे का 24 तक। हाँ, जब नरसिंगे का शब्द सुनाई देता है, हाँ, तब वह रुकता नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर घोड़े के साथ एक और एक तीसरा गुण है, क्या है? लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार रहता है, डरता नहीं है तलवार से, ना भाला से, नहीं उनका कड़कड़ाने आवाज से, चिल्लाने का आवाज है, ना इतना बड़ा सैनिक है, बहुत बड़ा भीड़ के सामने नहीं डरता। आज एक दुल्हन के अंदर में यह अनुभव रहता है, हमारा मलयुद्ध अभी मांस और लोगों के साथ नहीं है, हमारा मलयुद्ध किसके साथ है? अंधकार के हाकिमों के साथ, इस संसार के अधिकारों के साथ, आकाश मंडल में क्रिया करने वाला अंधकार के हाकिमों के साथ, शैतान के साथ हमारा युद्ध है। कितना लोग विश्वास करते हैं? आमीन। एक दुल्हन के अंदर डर नहीं रहता है, भय नहीं रहता है। प्रेज द लॉर्ड। एक विश्वासी के अंदर डर रहता है, डरता है। कितना लोग फोन करता है, डर लग रहा है, घर में कोई है, हमको ऐसा ऐसा महसूस हो रहा है, कोई छल रहा है, कोई अंदर आ रहा है। आज भी एक सिस्टर फोन किया है, मैं बाइबल कोई घर के अंदर घुसा जैसा हमको डर लग रहा है। और इसी तरह बहुत लोग पूरा विश्वासी है, दुल्हन नहीं बना, वो लोग विश्वासी है, क्रिश्चियन है, दुल्हन नहीं बना। दुल्हन का अनुभव अलग रहता है, उनका हिम्मत रहता है, डर का भय का चीज से हंसता है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे दुनिया में कितना भी दुख तकलीफ, कितना भी परेशान, कितना भी विरोध, कितना भी ये आने दे, हंसता है। जब पौलुस को सिर काटने के लिए लेकर जा रहा था, सिर काटने वाला जवान डर रहा है, लेकिन पौल मुस्कुरा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यही होता है। आज एक दुल्हन के अंदर ऐसा एक ताकत रहता, सामर्थ्य रहता, पावर रहता है, वो डरता नहीं है। कितना बार हमारा अरेस्ट हुआ, डरता नहीं है। कितना बार मुझे कहाँ गाने के लिए, डरता नहीं। क्यों? मुझे मालूम है मेरा अंदर जो रहने वाला महान परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बार अरेस्ट हुआ, मैंने बहुत बार अरेस्ट हुआ, लेकिन मुझे छिड़ाने वाला आज भी जिंदा है। कितना लोग विश्वास से करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहाँ क्या है, एक चीज को हम अपने जीवन में समझना, यहाँ पर कभी भी किसी भी कीमत में आपका विरोध में दुनिया आएगा, लोग लड़ेगा, एक युद्ध होगा, मत डरिएगा। विश्वास हिम्मत में, सारे गांव वाला आपके विरोध में होगा, आपका परिवार आपके विरोध में होगा, आपका रिश्तेदार आपके विरोध में होगा। आप विश्वास कीजिए, आपका अंदर जो है वो महान परमेश्वर। कितना लोग विश्वास करते हैं? प्रेज द लॉर्ड। शैतान डर के मारे क्या करेगा मालूम है? आपके चारों तरफ के लोगों को आपके विरोध में खड़ा करेगा, आपको विरोध में खड़ा करेगा, लेकिन डरना नहीं है। क्यों? ये दुनिया में रहने वाले से भी मेरा अंदर रहने वाला महान है। कितना लोग बोलते हैं आमीन? प्रेज द लॉर्ड। इसलिए डरना नहीं है, जो भी आएगा देखा जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु बोला है, सिर्फ शरीर को नष्ट करने वाले से मत डर, शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डालकर जो खत्म कर सकते, घात कर सकते, उन्हीं से डर। हालेलुया। यदि कोई प्रभु से डरता है और कोई इंसान से नहीं डरता है। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे जीवन में ये एक हिम्मत आता है, एक याव आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कभी ये वायदा नहीं दिया प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम किसको नहीं आया? प्रभु के नहीं आया। प्रभु को तो इतना प्रॉब्लम आया, उसके 3.5 साल मिनिस्ट्री भर के प्रॉब्लम है। और उनके चेला लोग, 12 चेला लोग, सबको प्रेरित लोग, सबको रक्त गवाही बन के मरा, यूहन्ना छोड़ के। उनके भी तेल का कढ़ाई में पूरा फ्राई किया था, नहीं फ्राई हो रहा बोलकर उसको बदबूस आइलैंड में भेज दिया। सबको कितना किस्म से मौत आया, लेकिन क्या मौत को जीता। डर नहीं आएगा। जो युद्ध में चलने वाला घोड़ा युद्ध में मरेगा, लेकिन डरेगा नहीं। कितना उसके ऊपर बंदूक आता है, कितना
तीर चलता है, भाला आता है, लेकिन मार आके पीछे मुड़ के नहीं दौड़ता, पीछे मुड़ के नहीं दौड़ता, मरता है, मर के ग्राउंड में मर के गिरता है, लेकिन डरता नहीं है। हालेलुया। जो डर गया मर गया। आज हमारे जीवन में यही है। ये दुल्हन के अंदर का ये स्वभाव है, कितना रक्त गवाही बनकर भरा, जिंदा जलाया गया, जिंदा जानवर को खिलाया गया, लेकिन वो डर के मारे यीशु को कभी इनकार नहीं किया। आखिरी दम तक यीशु को कायम रखा, आखिरी दम तक यीशु के साथ चला, आखिरी दम तक यीशु के लिए जिया, आखिरी दम तक यीशु के लिए खड़ा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप किसी तरह की मसीह बनना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाते हैं, लोग भड़क जाते हैं, थोड़ा सा विरोध हो जाते हैं, लोग डर जाते हैं, थोड़ा सा कोई कुछ बोल देता है, यीशु को छोड़ देते हैं, चर्च छोड़ देते हैं, तो आप किसी तरह के मसीह हैं। अब दुल्हन नहीं बना, एक दुल्हन है, और उनकी रद्द में जूता व गोडी के साथ मैं तुलना करता हूँ। कितना भी युद्ध आएगा, कितना भी लड़ाई आएगा, कितना भी तलवार आएगा, कितना भी भाला आएगा, कितना भी आवाज़ होगा, कुछ भी हिलता नहीं। कितना बड़ा सैनिक उनके सामने खड़ा हो जाता है, तलवार दिखाता है, नहीं डरता, सामने जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? घोड़े के अंदर ताकत रहता है, घोड़े के अंदर पावर रहता है। एक दुल्हन डरेगा नहीं, क्योंकि हमारा मल युद्ध अंधकार की ताकतों के साथ, दुष्ट आत्मा के सैनिक के साथ। शैतान हमें बहुत तरह से परखाएगा। हर प्रकार की विपत्ति, हर प्रकार की मुसीबत, निंदा, अपमान, थूक, हर प्रकार के कष्ट, नष्ट, दुख, विपत्ति, हर प्रकार की बीमारी, बलहीन, रोग, तकलीफें, सब कुछ आएगा। डरेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना। कितना लोग बोलेंगे आगे बढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए तो पौल बोल रहा है, कुछ भी हो, मसीह के प्यार से मुझे अलग नहीं कर सकता है, मुझे कुछ भी अलग नहीं कर सकता। कितना भी तलवार, नंगा, बीमारी हो, ये कुछ भी, बहुत बड़ा लिस्ट दे रहा है। वो बोल रहा है, मसीह के प्यार से मुझे कुछ भी अलग नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। एक 4 फुट का, 4.5 फुट का इंसान, बहुत छोटा था और नाटा था, बोलता है स्त्री पौल को, तो इतना छोटा था, पूरा दुनिया को हिला कर रखा। उसके देखने वाला पूरा पूरे दुनिया को हिलाने वाला इधर भी आ गया। शैतान जान कर रखा पौल का नाम। एक दुल्हन हिलाएगा, देश को हिलाएगा, अधोलोक को हिलाएगा, शैतान को हिलाएगा, शैतान को झुंड को हिला कर रखेगा। इसका नाम सुनते ही शैतान हिलना शुरू हो जाएगा। केवल यीशु से नहीं, उनके दुल्हन से भी शैतान हिल जाएगा। हरा हुआ शैतान दुल्हन के सामने घुटना टेकता है। आमीन। अब विश्वास कीजिए, आपके सामने कुछ भी अनाना नहीं होगा। एक दुल्हन का अनुभव, हालेलुया। लेकिन हम आमतौर पर देते हैं छोटा छोटा बातों के लिए। कुछ बीमारी आ गया तो बढ़ गया है, कुछ बेड दर्द आ गया तो बढ़ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बच्चा मर गया है, बढ़ गया, भाई क्या है, कुछ नहीं। आखिर तक कुछ भी हो जाए, मरने दम तक, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जीवन में आने वाला क्या है? मौत। उससे भी नहीं डरना, मौत को हम जीतना। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर मौत, तुरंत हम आंख खोलेंगे कहाँ पर? यीशु के पास। लाजर मरा, ले जाने के लिए स्वर्गदूत उतरा। दुनिया का कुछ भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में थोड़ा दिन है, लेकिन दुनिया के बाद आनंद काल है, उसी के लिए हम तैयारी होना है। इसलिए किसी भी कीमत पर दुल्हन का अनुभव से हम नीचे नहीं हो। दुल्हन का अनुभव ऑटोमेटिक प्रकट होता है। दुल्हन के अंदर एक अलार्म ऑटोमेटिक एक सोच विचार रहता है। पहला हम बोला है, उसके अंदर पावर रहता है। दूसरा उसके अंदर क्या है, वो सैलिब उठाता है, जुआ को उठा लेता है खुशी से। तीसरा क्या है, लड़ाई के लिए डरता नहीं है, वो आगे बढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी आगे बढ़ना है। हालेलुया। दौड़ में दौड़ने वाला बहुत है, लेकिन एक इनाम पाता है। मसीह लोग बहुत है। पहला कुरिन्थी उसका 9:24 में लिखा है। पहला कुरिन्थी उसका 9:24 में। दौड़ने वाला बहुत है, इनाम पाने वाला बहुत कम है। आज इनाम पाने वाला वो झुंड है, ताकि दुल्हन का झुंड है। पढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। एक ही ले जाता है। तुम वैसा ही दौड़ो कि जीतो। आप इनाम पाने के दौड़ना, ऐसा ही मसीह के पीछे दौड़ने वाला नहीं। इनाम पाने के दौड़ना बहुत कम। ऐसे ही कुछ लोग हैं, मन पूरा बत्तीसमा लिया, ऐसे ही आता है, जाता है, प्रभोजन करता है, ताली बजाता है, स्तुति करता है, गीत करता है, दान देता है, चल जाता है। नहीं, वो दौड़ने वाला है। लेकिन इनाम पाने का दौड़ और अलग है। आपका जीवन हर परिश्रम को, हर प्रॉब्लम को, हर समस्या को जीतना। कुछ भी हो जाए, मौत भी हो जाए, मौत में भी विश्वास के साथ मौत करना, मुस्कुराते हुए, हिम्मत के साथ, प्रभु का देखते देखते, प्रेज़ द लॉर्ड, और हृदय में उठकर चले जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी ये नहीं करना है, कुछ भी हो जाए, अंत तक, आखिरी दम तक
इसे दुनिया में है, अब ऐसा ही दौड़ना है, सारी बोझ सब कुछ हटाकर हल्का होकर प्रभु के लिए दौड़ना है। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, इब्रानी का पत्रिका उसका 12 का 1 में लिखा है। इस कारण जबकि गवाही का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ। ये सारी बाइबल को लेके, सारी बाइबल में क्या है, इसी तरह गवाह से ही भरा हुआ है। एक गवाह का इतना बड़ा बादल हमें घेरा हुआ है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, हर एक रुकने वाला वस्तु आपको रुकाएगा। जो इतना आसान नहीं है प्रभु के साथ आगे बढ़ना। रुकाने वाला वस्तु और उलझाने वाला पाप को दूर करके, उलझाने वाला पाप को भी दूर करके, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, जिसका दौड़ना है, धीरज से दौड़े, धीरज से दौड़े। प्रेज द लॉर्ड, दौड़ना है। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग युद्ध में दौड़ना चाहते हैं, यीशु के साथ युद्ध में जोड़ना चाहते हैं, प्रभु के लिए युद्ध में दौड़ना चाहते हैं, सारी तलवार का सामना करना चाहते हैं, भला का सामना करना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा सैनिक आएगा, उसके भी हम सामना करेंगे। कुछ भी हो जाए, शैतान कितना भी मेरे जीवन में रुकावट डाले, सबको पार करके दौड़ेंगे। हालेलुया। ये है दुलीन का अनुभव। और एक फोर्थ अनुभव को हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एबेस से उसका 5 का 17 में लिखा है, अपना मालिक का इच्छा पर दौड़ता है। मेरा मालिक क्या चाहता है उसके जानकर पहचान कर दौड़ता है। एबेस से 5 का 17। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। इस कारण तुम निर्बुद्धि ना हो, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु का इच्छा क्या है। अगला, एक घोड़ा अपना मर्जी में नहीं दौड़ता। प्रेज द लॉर्ड। ये घोड़ा अपना मैडम में जो रद्द में जूता नहीं है, ये रद्द में जूता नहीं है, वो घोड़ा क्या करता मन में अपना मर्जी दौड़ता। ध्यान दीजिए। लेकिन दुल्हन को रद्द के साथ जुड़ता हुआ घोड़ा के साथ तुलना किया, जो जब वो रद्द के साथ जुड़ गया ना, वो अपना मर्जी नहीं दौड़ता। कैसे दौड़ता? जो उसको चलाने वाला का मर्जी में दौड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, उसको चलाने वाला। अभी देखिए, फिरौन को रद्द में जूते की गोड़ी के साथ तुलना करते हैं। फिरौन को नहीं, हमारा राजा प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह कहाँ बैठा? आपका रद्द में बैठा है, कलीसिया में बैठा है। लेकिन वो राजा नहीं चलाएगा डायरेक्ट। रद्द को कौन चलाता है? सारथी। सारथी, रद्द का सारथी चलाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए तो कलीसिया को चलाने के लिए प्रभु क्या करता है, एक आदमी को नियुक्त करके उसको सारथी बनाता है, और 4 घोड़ा है, सारी घोड़ा का सारी लगाम को उनका हाथ में पकड़वा देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु क्या करता है, राजा क्या करता है, डायरेक्ट घोड़े का आज्ञा नहीं देता। किसको देता है? राजा सारथी को देता है। कहाँ जाना है, देने जाना है, बाएं जाना है, सामने जाना है, दौड़ना है, रुकना है, तेज में जाना है, हल्का जाना है, जो करना है वो सारथी को आज्ञा देता है। तो सारथी क्या करता है? घोड़ों को इशारा देता है, उनके इशारा पर घोड़ा चलता है। कितना लोग को समझ में आ रहा है? ताली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए घोड़ा सही जगह पर पहुंचना है, अपना मन मर्जी में नहीं चलना। कुछ विश्वास देखिए, अपना मन मर्जी करता है, अपना मन में जो समझता है, जो पास्टर का बात नहीं मानता है, प्रभु का अपना अगुआ का बात नहीं मानता है, अपना मन मर्जी। वो क्या है, अभी तक की कलीसिया के साथ जूता नहीं है, अभी तक उसके कंधे पर कलीसिया का जुआ आया नहीं है, कलीसिया का बोझ आया नहीं है, मिनिस्ट्री का बोझ आया नहीं है। वो अपना मन मर्जी करेगा, हम मन मर्जी बोलेगा, मन मर्जी घूमेगा, कभी मन तो चर्च में आएगा, नहीं तो और कहीं घूमेगा, इसी तरह करता है। लेकिन रद्द के साथ जूते के घोड़ा है, वो सारथी का इशारा पर। सारथी किसके इशारा पर चलाएगा? अपना ऊपर बैठा हुआ राजा का इशारा पर। कितना लोग समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये परमेश्वर का इच्छा को जानकर दौड़ना है। हालेलुया। कितना लोग समझ में आता है? इसलिए जो भी कलीसिया में हर एक विश्वासी, एक एक विश्वासी को अलग अलग प्रभु अगुवाई नहीं देता। क्या करता है? और सारी कलीसिया में 100 आदमी, 200 आदमी, 1000 आदमी, 2000 आदमी, 10,000 आदमी, उसको चलाने वाला अगुआ को प्रभु क्या करता है? अपना इच्छा प्रकट करता है। इसलिए तो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 3 अध्याय में देखते समय 7 प्रकार की कलीसिया के बारे में आपको स्टडी दे दिया है। ये 7 कलीसिया को कभी भी विश्वासी को प्रभु डायरेक्ट नहीं बोलता है। किसको बोलता है? 16 कलीसिया का, एबेस कलीसिया का दूध को ये लिख, कलीसिया का दूध को ये लिख, कलीसिया का दूध के लिख। कलीसिया का दूध कौन है? वो स्वर्ग दूध अलग है, कलीसिया का दूध अलग है। कलीसिया का दूध माने उस कलीसिया को चलाने के लिए जो प्रभु ने चुनकर, नियुक्त करके, नाम लेकर, बुलाकर जो खड़ा किया, वो पास्टर है, वो कलीसिया का दूध। उनको प्रभु बोलता है कलीसिया का दूध का काम है
कलीसिया को समझाना, कलीसिया को हर बातों को समझाना, मानना ना मानना उन्हीं लोग को ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो रद्द के साथ जूता गया घोड़ा जरूर सारथी का बात मानकर चलता है। कभी कभी बात नहीं मानता है तो सारथी क्या करता है, उसके पीठ पर थोड़ा सा छड़ी भी चलाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों है? सब एक साथ मिलकर चलाने के लिए। कभी कभी क्या करता है, कोई मकरा करता है, हाँ, कोई क्या करता है, नखरा करता है, कोई क्या करता है, धीरे से चलता है, कोई क्या करता है, देने भाई उधर उसके क्या करता है, पीठ में थोड़ा सा छड़ी देता है। क्यों? सब एक साथ मिलाकर ओ परमेश्वर का इच्छा का पूरा करवाने के लिए। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं वो घोड़े के अंदर वो जो चारों पॉइंट क्या है, परमेश्वर का इच्छा पर हर एक को देख सकते हैं। पुराना नियम में नया नियम में सब परमेश्वर का इच्छा। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम के देखिए परमेश्वर की इच्छा, लेकिन कभी कभी अपना पत्नी का बात मानकर क्या कर दिया, इस्माइल को फायदा कर दिया। आज तक झंझट है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह क्या करता है, परमेश्वर की इच्छा को जानना है, अपना जिंदगी का देखना है। जब मिस्र में नहीं जाना बोला, लेकिन मिस्र में गया, क्या कर दिया, पत्नी को खो दिया, झूठ बोलना पड़ा, मेरा बहन है ये। तो मिस्र का राजा क्या कर दिया, अब्राहम का पत्नी को महल में लेकर के चले गया शादी करने के लिए। इसी तरह बहुत कुछ प्रॉब्लम। आज हम अपना प्रभु का इच्छा पर चले। आखिर में 99 वर्ष हो गया, तब प्रभु दोबारा उनको दर्शन देकर बताया, तुम मेरे उपस्थिति में चल, सिद्ध होते जा। तब प्रभु उनको बच्चा दिया, तब तक नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड। इसके बारे में भी आपका स्टडी दिया हुआ है। तो आज हमारे जीवन में क्या, परमेश्वर की इच्छा, मेरा मर्जी नहीं, मेरा योजना नहीं, मेरा प्लान नहीं, मेरा को जो अच्छा करता है ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वो इधर करेंगे, ये इधर करेंगे, ऐसा मिनिस्ट्री करेंगे, वैसा मिनिस्ट्री करेंगे, वो कर नहीं, उसको पूरा जीरो कर दीजिए। इंतजार कीजिए। ये इंतजार करना ही बहुत मुश्किल है। प्रेज द लॉर्ड। इंतजार कीजिए, प्रभु को उपस्थिति में इंतजार कीजिए। सही समय पर प्रभु आपको लेकर उस सब काम जो वो करना चाहता था वो आपके द्वारा कर लेगा। हालेलुया। इसलिए ये दौड़ हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का इच्छा को हम जानना है। इसलिए पत्रों से बार बार गिरने के बाद भी वो क्या कर दिया, आखिरी में वो बोल दिया परमेश्वर इच्छा को जान लो। कितना बार प्रभु को इनकार करने के बाद आखिरी में वो अपना पत्रिका में लिख रहा है, दूसरा पत्रोस उसका 1:10 में देख सकते हैं। इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने को और चुन लिए जाने को सिद्ध करने के लिए भली भांति यत्न करो। क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ना ठोकर खाओगे। ध्यान दीजिएगा, प्रभु का इच्छा। आप रिलैक्स रहिए, रिलैक्स। प्रभु का जो इच्छा, प्रभु का जो मर्जी वो आपके जीवन में पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड। हम हड़बड़ाए मत। हम हड़बड़ा के कुछ नहीं कर सकता। आप हड़बड़ा के प्रभु को मदद करने के लिए मत कीजिए। अब्राहम ऐसा तो हड़बड़ा के प्रभु को मदद करेंगे करके इस्माइल को फायदा करके रख दिया। आप प्रभु को मदद करने की जरूरत नहीं। एलिया के तरह प्रभु को आग चाहिए, सारी भेंट जलाया जाना चाहिए, लेकिन एलिया क्या कर दिया, प्रभु को मदद नहीं किया, प्रभु को और मुश्किल करवा दिया। क्या कर दिया, 12 मडकाल पानी डाल दिया, पूरा पानी से भिंगा दिया। उसके बाद वो प्रार्थना किया। इसलिए आप हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आप मदद करने का जरूरत नहीं, उनका मदद का इंतजार आप करना है। ये बहुत लोग सोचते हैं, वो सोचता है मैं मेरा भगवान को बचा लूँगा, मैं मेरा भगवान का मिनिस्ट्री कर लूँगा, मैं मेरा भगवान का राज्य बढ़ा दूँगा। भगवान का आप क्या करेगा? अरे वो महान है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग हड़बड़ कर जाकर खेत में कूद देता है, हरे पक्के खेत बहुत है इसलिए हम भी कूद लेंगे, कूद लेता। अरे प्रभु को नहीं जानता, प्रभु क्या कर नहीं सकता है बोलिए, प्रभु क्या कर नहीं सकता। प्रभु सब कुछ अपना प्लान कंसल्ट करता है, लेकिन इंसान क्या करता, हड़बड़ा कर जाकर फल खा लिया। फल इंसान के लिए बना कर रखा था, इंसान के लिए ही बना कर रखा था। भले बुरे ज्ञान का वृक्ष है, किसके लिए प्रभु बनाया? जानवर को खिलाने के लिए, इंसान को खिलाने के लिए, लेकिन टाइम था। लेकिन मनुष्य क्या करता, हड़बड़ा था, हड़बड़ा कर जाकर फल खा लिया। इसी तरह हर चीज में हम लोग क्या करते हैं, हड़बड़ा के प्रभु की इच्छा के लिए, उनका टाइम के लिए इंतजार नहीं करते हैं। सभापदेशक बोल रहा है, और लगाने के लिए टाइम है, उसको निकालने के लिए टाइम है, सबके लिए टाइम है प्रभु के पास, उनका इंतजार करना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बोला है इस्राएल 400 साल मिस्र में गुलाम में रहेगा। कितना 100 साल? 400 साल गुलाम में रहना है। उसके बाद उनका क्या करेंगे, आज़ाद करेंगे। जब 390 साल हुआ, 390 साल हुआ, तब मूसा का कितना साल था उम्र? 40 साल था।
और मूसा को और कितना साल इंतजार करना था, और 10 साल इंतजार करना था, लेकिन हड़बड़ा कर जाकर अपने आप को प्रकट कर दिया ताकि अपना भाई लोग पहचान ले मैं ही आपका छुड़ाने वाला है। लेकिन क्या हुआ, भागना पड़ा। तो उसका कारण क्या हुआ, और भी 4 साल इंतजार करना पड़ा। मतलब है और 390 प्लस 40, मूसा का 80 साल उम्र, मतलब मिस्र से अवलंब आज़ाद होने के लिए 430 साल इंतजार करना पड़ा। 30 साल बड़ा क्यों, हड़बड़ा 10 साल पहले हड़बड़ा के अपने आप को प्रकट करो। उसका टाइम है, सब चीज़ के लिए प्रभु टाइम रखा, हर चीज़ के लिए प्रभु टाइम रखा। हर जगह पर देखिए टाइम, सब टाइम है। इतना इंतजार, एक बच्चा पेट में रहना है, 9 महीना है, 1 हफ्ता है, 10 महीना, प्रभु टाइम रखो, टाइम रहो, इंतजार करो। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दीबाजी में बाहर निकल जाएगा तो क्या करना पड़ता है, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो आज भी वैसा ही प्रभु का इच्छा क्या है, मैं कहाँ पर दौड़ना है, देने दौड़ना है, बाएं दौड़ना है, रुकना है, दौड़ना, रुकने के समय रुक जाइए, दौड़ते समय दौड़िए। हर चीज़ को प्रभु इशारा देता है, आपको इशारा देता है। हे मेरे प्रियो, मैं तेरा तुलना फौरन का रद में जूते की गोड़ी के साथ किया है। एक कलीसिया का साथ, उनका अगुआ के साथ अधीन में रहकर सीखने के लिए बहुत कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अधीन में रहना है, वो टाइम बर्बाद नहीं है। द विल ऑफ गॉड, हर चीज़ के लिए एक टाइम प्रभु रखा है। कुछ लोग तुरंत निकलना शुरू हो जाते हैं। पिछले दिन में एक आदमी बोला था, नहीं हम 3 साल पढ़ाई करके मैं इतना 3 साल बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ, तुरंत मिनिस्ट्री में उतरना चाहता हूँ। तो क्या होगा, प्रभु का विल होगा, नहीं होगा। अब ये 3 साल के बाद वो करने वाला मिनिस्ट्री कितना करना था, उसी में 10% भी नहीं कर पाएगा है। क्यों, वो प्रभु का विल नहीं था। अपना दिमाग, अपना एक्सपीरियंस, अपना ताकत, अपना ज्ञान बुद्धि से वो इस्तेमाल करना चाहता है। आज यहाँ पर एक घोड़ी है, वो दौड़ना है, वो घोड़ी दौड़ना है विल पर, वो सारथी चलाएगा, तब वो राजा का इशारा सारथी को मिलेगा, सारथी का इशारा घोड़ा के मिलेगा, वो घोड़ा सीधा चलेगा। कैसा, हालेलुया। इसलिए वहाँ यहाँ पर एक बात देखते हैं, क्या है, परमेश्वर का इच्छा पर। आमीन। कितना लोग समझ में आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। 5वां पॉइंट भी आज बताना चाहते हैं, मिलाता हूँ, आप लेकर पढ़ सकते हैं। 1 कुरिन्थी उसका 10 का 32। एक घोड़े अपने लिए नहीं दौड़ता है, औरों के लिए दौड़ता है। घोड़े क्या करता है, रद्द के साथ जूता गया, मनमर्जी घुरने वाला घोड़ा, उसका हिसाब मत कीजिए। हम यहाँ पर स्टडी दे रहे हैं, जो रद्द के साथ जूते गया वो घोड़ी का। एक घोड़ी कभी अपने लिए नहीं दौड़ते हैं, क्या है, औरों का फायदा के लिए दौड़ता है। पढ़ेगा, तुम ना यहूदियों ना यूनानियों और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो, जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूँ, और अपनी नहीं परंतु बहुतों का लाभ ढूंढता हूँ। ध्यान दीजिए, मैं अपना नहीं बहुतों की लाभ ढूंढता हूँ। मेरे जिंदगी में मैं अपना नहीं बहुतों की लाभ ढूंढता हूँ, कि वे उद्धार पाए। यहाँ पर पौल का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। क्या है, मैं अपना नहीं बहुतों का फायदा के लिए, बहुतों को फायदा के लिए, बहुतों का जीवन का परिवर्तन के लिए, बहुत लोगों का जिंदगी का उद्धार के लिए। यही है घोड़े का एक मकसद। एक घोड़ा क्या करता है, औरों के लिए दौड़ता है। 24 भी पढ़िएगा उसी अध्याय का। कोई अपनी ही भलाई को नहीं, कोई अपने ही भलाई को नहीं, वरन दूसरों की भलाई को दूसरों को भलाई को ढूंढो। ये है एक घोड़ी। एक सही घोड़ी क्या करता है, अपना भलाई को सोचता नहीं। मैं कुछ लोग का प्रार्थना पूरा मैं ही है। क्या है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चा, मेरे पति, मेरा पत्नी, मेरा माँ बाप, मेरा भाई बहन, मेरा नौकरी चाकरी, मेरा कमाई, मेरा बहू, ये करके सब में से भरा हुआ है। वो अभी तक दुल्हन नहीं बढ़ा। दुल्हन का स्वभाव अलग है। दुल्हन अपने लिए भी प्रार्थना करता है, लेकिन सारी दुनिया के लिए, हर एक विश्वास के लिए, हर एक सेवा के लिए, अपना कलीसिया के लिए, अपना मिनिस्ट्री के लिए, अपना अगुआ के लिए, अपना संगी विश्वासी के लिए, अपना कैसल के लिए, अपना कैसल लीडर के लिए, सबके लिए प्रार्थना करने का अनुभव वो दुल्हन के अंदर रहता है।
प्रेज़ द लॉर्ड। वो औरों के लिए अशुभ आता है, औरों को बीमारी के लिए, औरों के प्रॉब्लम के लिए, औरों की समस्या के लिए वो दुख उठाता है, वो फायदा उठाता है। मिला तो लेकर पढ़ सकता है फिलिप्पी का पत्रिका, उसमें भी हम देख सकते हैं 2:4 में, फिलिप्पी का पत्रिका उसका 2:4 में भी आप देख सकते हैं। हर एक अपने ही हित की नहीं, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। दूसरा का हित के भी चिंता करें, अपना ही नहीं, अपना इच्छा नहीं, अपना फायदा नहीं, दूसरे के भी। हाँ, उसके 21 भी, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, सब अपना स्वार्थ की खोज में रहता है और ना कि यीशु मसीह की। ना कि यीशु मसीह की। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक घोड़ी है, एक दुल्हन का अनुभव का दृष्टांत है। एक दुल्हन कभी भी स्वार्थ में नहीं रहता है। जब आप जिस दिन प्रभु के साथ जुड़ गया है, कलीसिया में जुड़ गया है, हृदय से जुड़ गया है, आप दुल्हन के अनुभव में जा रहा है, अपना बारे में केवल, अपना परिवार के बारे में केवल आप चिंता नहीं करना, प्रभु का चिंता करना, विश्वासी लोग का चिंता करना, अपना कलीसिया, अपना मिनिस्ट्री, अपना सेवा, आत्मा, नष्ट होने वाला आत्मा, ये सब कुछ ध्यान में रखना। ये स्वभाव में बढ़ना है। यह है एक परिपूर्ण, एक दुल्हन का स्वभाव। इसलिए तो प्रभु ऐसा बेमतलब से नहीं बोला है, ताकि है मेरा प्रिय, मैं तेरा तुलना और उनकी रद्द में जूते की घोड़ी के साथ किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे 5 बातों देखा है। पहला हम देखा है वो क्या है, वो घोड़ी के साथ क्यों तुलना किया। वो घोड़ी के अंदर समर्थ रहता है, अभिषेक रहता है, पावर रहता है, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य है। प्रभु बोला है, जो यूहन्ना का चेलों को जवाब दिया, तुम हाओ देखो, जो तुम सुन रहा है, जो भी देख रहा है, जाके बताओ। 6 मिनिस्ट्री में 5 मिनिस्ट्री क्या देखने वाला मिनिस्ट्री है, सिर्फ 1 मिनिस्ट्री सुनने वाला मिनिस्ट्री है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे 8 चीज़ में क्या सामर्थ्य है, हर जगह पर सामर्थ्य है। ये सामर्थ्य और दुल्हन के अंदर जरूरत, अभिषेक रहता है, पावर रहता है, ताकत रहता है। हालेलुया। दूसरा हम देखा है, वो प्रभु का सलीब उठा कर जाता है, सलीब उठने में खुशी हो जाता है। ओ सारी जुआ को घोड़े क्या करते हैं, खुशी से कंधे में उठा लेता है। उसके बारे में हम देखा है। और तीसरा हम देखा है, जो युद्ध के सामने कितना भी तलवार आ जाए, कितना भी विरोध आए, कितना भी सैनिक आए, कितना बड़ा झुंड सामने आ जाए, डरता नहीं है, सामने जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और 14 वाला देखा है, जो परमेश्वर का इच्छा पर चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा वो फरोन अपना रथ का सारथी को जो आज्ञा देता है, तो रथ का सारथी अपना घोड़ों को इशारा देता, उसी पर चलता है, बिगड़ के नहीं चलता है। जब थोड़ा मोड़ा बिगड़ता तो भी क्या हो जाता है, पीठ पर छड़ी मिल जाता है। सारथी क्या करता है, उसका समझाता है, उसको सिखाता है, डांटता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह एक कलीसिया में जूता गया घोड़ा है, उसे कलीसिया का अगुआ का आदेश पर आज्ञाकारी बनकर चलता, वो मकसद में बनता है। यह है एक दुल्हन का अनुभव। एक दुल्हन के अंदर यह अनुभव रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आज्ञाकारी का अनुभव। और 5वां एक अनुभव रहता है। वो अनुभव क्या है, वो अपने लिए नहीं दौड़ता है। जो रद्द के साथ जूते नहीं है, वो घोड़े क्या है, वो अपना मर्जी से दौड़ता है, घूमता है। लेकिन जो वृद्ध के साथ जुड़ गया, कलीसिया के साथ जुड़ गया, वो घोड़ा दुल्हन अपने लिए नहीं दौड़ता, औरों के लिए प्रार्थना करता है। इसलिए अपना फायदा नहीं, औरों की फायदा। हर एक कलीसिया का विश्वासी के लिए, अगुआ के लिए, अगुआ के परिवार के लिए, अगुआ के सारी यात्रा के लिए, हर कैसल के लिए, हर कैसल लीडर के लिए, कैसल का हर एक विश्वासी के लिए, हर एक बीमारी, भले रोग तकलीफ में जितना लोग का नाम आप सुन रहे हैं, उन लोग के लिए प्रार्थना करने वाले का अनुभव। हालेलुया। हम अपना आंखों को बंद करेंगे। आज कितना लोग चाहते हैं फरोन के रथ में जूता गए और उस घोड़ी के साथ में रुबान रोना चाहते हैं। और भी 5 बातें अगला स्टडी में आपको बता देंगे। आइए हम अपना आंखों को बंद करें। आज प्रभु से गिर रहे, प्रभु आप जो अपना जो प्रिय को, ओ हे मेरे प्रिय, मैं तेरा तुलना फरोन के रथ में जूते गए घोड़ी के साथ किया बोला, उसी तरह अनुभव मेरा अंदर में भी चाहिए। ओ प्रभु, वो क्यों उसका झूठ मुठ के उसके साथ तुलना नहीं किया है प्रभु का, उनका घोड़े के अंदर कुछ गुणों को देखा, वो गुण हमारे अंदर में भी हो, तो प्रभु हमें भी बोलेगा, हे मेरे प्रिय, मैं तेरा तुलना फरोन के हृदय में जूते की घोड़ी के साथ किया है। आइए हम अपने आंखों को जीवन में बंद करके पूछेंगे, ये सारी बातों में जो जो जहाँ पर हमारा जीवन में कमी घड़ी है, जहाँ जहाँ हमारे जीवन में कमी घड़ी है, जहाँ जहाँ जीवन में हमारा कमी घड़ी है, आज मुंह खोल के बोले, प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे ऐसा कि दुल्हन बनाओ, ऐसा कि घोड़ी बनाओ, ऐसा जो भी युद्ध आए, जो भी बीमारी, लेकिन रोग विरोध, जो भी तकलीफ आए, आखिरी दम
अंत तक यीशु के लिए दौड़ने वाला। हमारा मलयुद्ध मांस और रंगों के साथ नहीं है, अंधकार के आत्माओं के साथ, दुष्ट आत्मा के सेनाओं के साथ, आकाश मंडल में क्रिया करने वाला अंधकार के आत्माओं के साथ ग्लोरी खपाना मुरा बाबा बशबा बारिबा उदरा वाला बरा वाला बरबा उदरा वाला बहा। ओ प्रभु, आपकी इच्छा पर चलने के लिए, प्रभु की इच्छा पर चलने के लिए, प्रभु की इच्छा पर चलने के लिए देना भाई नहीं डाले। आखिरी दिन तक मेरा दौड़ आपकी इच्छा पर, आपके वजन के आधार पर, वो अपने लिए नहीं जीता, औरों के लिए जीतने वाला घोड़े। आशीष कर प्रभु। आज कितना लोग ये वचन को सुनकर आज्ञाकारी बनता, सबका जीवन रूपांतर कर। आपका आगमन बिल्कुल निकट है, हम केवल मसीह बनकर खड़ा ना हो जाइए, आपका दुल्हन बनकर खड़ा होने में प्रभु मदद कर, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। सबके जय मसीह।